अबे हम लोग को ये लोग रोबोट साबित करके रहने वाले हैं क्या? मतलब ये तो क्या बोले अब। तो yes, Zuma champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन and of course we are going to talk about Roman Reigns, the tribal chief। ओ भाई पहली बार ट्राइबल चीफ एक ही बार में निकल गया मुंह से। बट उसके पहले यार जॉन सीना को देख के ना बड़ा अजीब सा लगा। मतलब हम जो कि बचपन में जिसने रैंडी ओर्टन और जॉन सीना की राइवलरी को ऐसे जिया हो जैसे पता नहीं, हाँ भैया एक तो हमारे लिए हीरो एक विलेन है। आज ऐसा टाइम आ चुका है जब एक दूसरे की तारीफ हो रही है। रैंडी ओर्टन का वीक चल रहा है, ओर्टन वीक, जिसमें जॉन सीना ने ट्विटर पे ट्वीट डाला रैंडी ओर्टन को अप्रिशिएट करते हुए कि 20 साल से रैंडी ओर्टन ने अपनी लेगेसी को सीमेंट किया एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स। और उसके बाद ऑफ कोर्स तारीफ, बिकॉज जॉन सीना का ट्विटर इज लाइक तारीफों के पुल। अगर आप जॉन सीना को, मतलब अगर आपके ऊपर जॉन सीना को कुछ लिखना हुआ ना तो वो तारीफ ही लिखेंगे, नो मैटर हु यू आर और इवन जॉन सीना नोज यू और नॉट, बट तारीफ छप जाएगी आपके रिलेटेड। ऑफ कोर्स रैंडी ओर्टन की तो बनती थी, बट मैंने भी कहा यार ठीक है, इतनी तारीफ कर रहे तो हम भी ट्विटर पे कुछ डाल देते। तो उसके रिप्लाई में मैंने ये वाली फोटो डाल के लिख दिया नेवर फॉरगेट, जिसमें रैंडी ओर्टन पंट किक मार रहे होते जॉन सीना के डैड को। आई एम लाइक भाई तुम्हें याद रखना चाहिए वो चीज जो तुम्हारे डैड के साथ हुई, ठीक है ना? इतनी तारीफ अच्छी नहीं होती है। और आई गेस ये जॉन सीना का इनडायरेक्ट तरीका है ये बताने का डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि भैया मेरा भी टाइम आ रहा है, क्योंकि 2002 को मैंने भी डेब्यू किया था, मेरे भी 20 साल होने वाले हैं। आई लाइक दैट जॉन सीना's थिंग मैन, ही इज वेरी स्मार्ट। बट आई गेस दैट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर जॉन सीना एंड रैंडी ओर्टन। एटलीस्ट मतलब हमारा बचपन 20 साल का हो चुका है, ये भी हमें पता चलना चाहिए। ऑल्सो माइक टाइसन का अब रिसेंट में लाइक आज जो है ट्रेंडिंग जो टॉपिक है वो माइक टाइसन ही है। एक टाइम था जब विल स्मिथ था, जब विल स्मिथ ने रैप्टा खींच के मारा था, एंड नाउ आज माइक टाइसन ने मारा, हालांकि वैलिड रीजंस की वजह से। प्लेन में जो है एक बंदा जो कि फुल आपको टिकटॉक स्टार वाइब्स दे रहा होगा, और वो क्या हरकतें कर रहा था। मैं कह रहा यार ये तो माइक टाइसन है, इसको कोई कैसे कर सकता है? अगर कोई नॉर्मल बंदा होता ना वो भी छेद देता, वो तो फिर भी माइक टाइसन था। एंड आई एम लाइक कि भाई ये बच कैसे गया? कम ऑन मैन, माइक टाइसन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हेवीवेट बॉक्सर, राइट? और उसमें भी अगर ये पंच मार के अगर ये बंदा बच जा रहा है ना, तो ये बंदा बहुत कुछ करने वाला आगे जिंदगी में, और भी ऐसे लोगों को परेशान करने वाला। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना, आपको भी गुस्सा आएगा कि यार क्या पगलैट पंती है यार। मतलब माइक टाइसन ने पंचेस मारे, मैं तो सही में जाता वापस और फिर वहां से भागता भागता आके उड़ते हुए लात मारता। एंड जस्ट इमेजिन कि उस बंदे ने माइक टाइसन के ऊपर वाटर बॉटल भी फेंकी थी। तो आप भाई क्या गट्स चाहिए यार इस बंदे के लिए, आई डोंट नो मैन। ऑल्सो अगर आपको भी करोड़पति बनना है, करोड़ तो नहीं होगा शायद, ये करोड़ से ज्यादा ही होगा, तो आप बन सकते हैं 7,000 रुपए में। कैसे? विंस मैकमैन ने अपना नई चीज निकाली है, वो अपना $1 बिलियन का नोट $100 में बेच रहे हैं। ऑफकोर्स फेक है भाई, $1 बिलियन का कोई नोट नहीं होता है, 1 बिलियन की कोई सी भी करेंसी का नोट नहीं होता है। बट ये फुल लाइक जैसे शेन मैकमैन का था ना रेसलमेनिया 32 में जो नोट्स गिरे थे, वही वाली वाइब्स आ रही है। वो तो फ्री में थे, यहाँ पे उनको $100 देने पड़ेंगे। और भी मर्चेंडाइज निकली है नो चांस की या फिर नो चांस इन हेल वाली, बट जो सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया वो था ये $1 बिलियन वाला। आई थिंक उनको 2 करेंसी निकालनी चाहिए थी, एक $1 बिलियन का नोट और एक 1 बिलियन व्यूज का नोट। आई थिंक उसमें भी मजा आता। वो ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस जरूर खरीदते, क्या पता उनको गुड लगा जाता और उनकी भी कंपनी चल जाती। या साशा बैंक्स ने तो मजे ले लिए। साशा बैंक्स का ट्विटर देखा किसी ने? साशा बैंक्स ने रिप्लाई करते हुए ये लिखा कि लगता है अब तो हमें आर के ब्रो से ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन का तो ब्रेकअप हो चुका है और वुमेन्स टैग टीम डिवीजन में टैग टीम्स तो है नहीं, तो फिर ऐसे में कोई टीम बची नहीं है। तो इसीलिए साशा बैंक्स ने फुल जैब लिया। तो बेसिकली उनको भी पता है, लाइक डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स को भी पता है भाई ये सब पागलपंती है, तुम टैग टीम डिवीजन से हटाओ, तुम्हारे पास टैग टीम्स तो है नहीं। एंड इट वाज जस्ट स्टूपिडली क्रेजी कि आप रिप्ली और मॉर्गन को अलग कर रहे हो until unless you have plans कि भैया रिप्ली जा रही है ज्वाइन करने रेटेड आर सुपरस्टार एज को, तो कंप्लीटली मेक सेंस। अदरवाइज दिस इज जस्ट स्टूपिडिटी। किसी ने बहुत सही ग्राफिक्स डाला था जिसमें वो था, क्या बोलते हैं, रिप्ली, डेमिन प्रीस्ट एंड एज वर्सेस लिव मॉर्गन, एजे स्टाइल्स एंड फिन बैलर का हेल इन अ सेल मैच। एंड आई वाज लाइक भाई 2 बंदे और ऐड कर दो कैसे भी करके और इसको वॉर गेम्स कर दो भाई साहब, ये बन जाएगा बेस्ट मैच ऑफ दिस ईयर डेफिनेटली। ऑल्सो बॉट्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कोडी रोड से रिलेटेड बुकर टी ने ये चीज़ बताई जब उनसे पूछा गया कि भैया AEW में कैसे उनको हेट मिल रही थी बट WWE में उनको रिएक्शन मिल रहा है। तो बुकर टी ने बेसिकली ये बताया कि मेरे को पता है कि इंटरनेट के फैंस कैसे हैं, और क्या होता है कि कुछ लोग कोई चीज़ शुरू कर देते हैं तो कूल लगने के लिए बाकी लोग भी उसको ज्वाइन करते हैं और उस छोटे से ग्रुप का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने आप को वो एलीट क्लब में दिखा सके। और फिर उन्होंने उनको एज बॉट्स भी रेफर किया।
मतलब टोनी खान ने तो हमको बॉट्स बना दिया था, हमारी तरफ से बुकर टी ऑल एलीट रेसलिंग फैंस को बॉट्स बनाने पे तुले हुए हैं। और हम कह रहे हैं कि भाई हम देखें या ना देखें, नहीं सही से बता दो यार, क्योंकि अगर हमें आप बोलोगे नहीं देखने, हम नहीं देखेंगे। हम कोडिंग के जरिए आपकी रेसलिंग को एनालाइज कर लेंगे अपने दिमाग में, क्योंकि हम तो बॉट्स हैं भाई। तो बुकर टी ने तो इधर कर दिया कि भैया ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस तो बॉट्स हैं, उधर टोनी खान ने IT एक्सपर्ट्स को हायर किया ताकि वो एंटी AEW बॉट्स को ढूंढ सके। आर यू किडिंग मी? लाइक दिस इज 2022 प्रो रेसलिंग भाई। 2000 या 1999 में लोगों ने सोचा होगा कि प्रोफेशनल रेसलिंग क्या होगी ना। 2022 में पता नहीं छत बुर्ज खलीफा की छत पे जाके लड़ रहे हैं और वहां से हेलीकॉप्टर से स्पीयर दे रहे हैं। मीनवाइल इन 2022 एक रेसलिंग प्रमोशन का बंदा जो है, जो बंदा भी नहीं है, ओनर है, वो IT एक्सपर्ट्स को ढूंढ रहा है ताकि वो एंटी AEW बॉट्स को ढूंढ सके। दैट इज क्रेजी भाई। इनके लिए तो फिर इलॉन मस्क बहुत सही रहेगा, क्योंकि उसने भी तो ट्वीट डाला कि अगर हमारा ट्विटर बिड सक्सीड होता है तो फिर हम जो स्पैम बॉट्स हैं उनको हरा देंगे। बेचारे टोनी खान को क्या पता था कि इलॉन मस्क के आने से WWE के बॉट्स नहीं बल्कि ऑल एलीट रेसलिंग के बॉट्स ही निकल लेंगे। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द बिग डॉग। निकल ही गया बिग डॉग, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। मैन एक्नॉलेज करना पड़ेगा यार, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का तो ये था ना कि बैकलैश में नहीं आ रहा, लेकिन मेल्जू ने क्या बताया कि भाई साहब रोमन रेंस तो है मेन इवेंट में। कितना अजीब लगता है ना, उसने सीधा बोल दिया कि रोमन रेंस तो है मेन इवेंट के कार्ड में और रेसलमेनिया बैकलैश में डेफिनेटली वो वहां पर अपीयर होने वाले। एंड आई एम लाइक भाई ठीक है भाई, तुम्हारी किसी भी चीज पे हमें भरोसा नहीं रहता है, बट अगर आप ऐसी होप्स देते हो तो अच्छा लगता है ना। बिकॉज ऑलरेडी मेरे को ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया बैकलैश अच्छा पेपर भी हो सकता है, लेकिन अगर उसमें रोमन रेंस भी अगर ऐड हो गए विद अ मैच अगेंस्ट शिंसुके नाकामुरा और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इफ आई रिमेंबर करेक्टली लास्ट ईयर का जो पेपर व्यू था यही वाला, उसमें रोमन रेंस वर्सेस सिजारो हुआ था। तो अगर वैसे ही कुछ प्रथा को कंटिन्यू करना है तो इस बार रोमन रेंस वर्सेस नाकामुरा होना कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर रोमन रेंस वर्सेस गुंथर। और रोमन रेंस वर्सेस मैकिंटायर तो नहीं होगा क्योंकि मैकिंटायर और सैमी ज़ेन आपस में लड़ रहे हैं। तो यस डेफिनेटली दैट इज अ वेरी गुड न्यूज, कंसीडरिंग कि हम लोग सैड ही थे कि अरे यार रोमन रेंस तो आने रहा, क्या फायदा बैकलैश का। बट नो, आई थिंक ही इज कमिंग। एंड अगर वो नहीं भी आए तो डेव मेल्जर को बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एटलीस्ट उसने होप तो दी, एटलीस्ट उसने हमें 2-3 दिन तक तो खींचा आगे। एनीवेज डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना, डू यू थिंक रोमन रेंस इज कमिंग फॉर बैकलैश? माय प्रेडिक्शन इज कि हाँ वो आ रहा है बैकलैश के लिए। एंड रोमन रेंस अगर वो नहीं भी लड़ेंगे तो भी वो आ सकते हैं एज प्रोमो कट करने या फिर चैंपियनशिप यूनिफिकेशन करने के लिए, कुछ तो हमें देखने को मिल सकता है। कमेंट्स में लिखो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO